हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती। जी हाँ दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में नवनियुक्त 69,000 प्राथमिक शिक्षक हाई कोर्ट के एक आदेश से परेशान हैं। उनको अपना पूरा का पूरा भविष्य दोस्तों चौपट होता दिख पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों घबराने की बात नहीं है। माननीय हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसको समझने की ज़रूरत है। ऐसी कोई हाय तौबा नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। सरकार हर एक बिंदुओं को, हाई कोर्ट के हर एक वर्डिक्ट को, उनके जजमेंट को सरकार पूरा का पूरा उसका कंप्लायंस करेगी। हाई कोर्ट ने दोस्तों केवल यही कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ये पूरा का पूरा दारोमदार सरकार के ऊपर है। आखिर ये सिचुएशन आई क्यों? इस सिचुएशन के लिए जिम्मेवार कौन है? अभ्यर्थी जिम्मेवार हैं या सरकार? और अगर सरकार जिम्मेवार है तो सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त जो भी सूची है, जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, सरकार उस रिजर्वेशन पॉलिसी को स्पष्ट करे और उसी रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत 69,000 शिक्षक का चयन हो। अब माननीय हाई कोर्ट ने सरकार के हाथ में, यानी सरकार के पाले में फिर से ही गेंद फेंक दिया है और सरकार को ही ये डिसाइड करने के लिए समय दिया है कि जो भी सूची है उसको आप रिविजिट करिए। उसमें जो किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, जो गलत कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, उन्हें कैंसिल करें। उन्हें पूरी की पूरी सूची की जो प्रक्रिया है उसे डिसएंगेज करें। ये माननीय हाई कोर्ट ने कहा है। माननीय हाई कोर्ट का ये कहना था कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी भी प्रकार का लैकुना था, किसी भी प्रकार की विसंगति थी, तो सरकार को ये चाहिए था कि सरकार उन विसंगतियों को दूर करती, ना कि उन 6800 अतिरिक्त शिक्षकों की सूची जारी करती। तो दोस्तों माननीय हाई कोर्ट ने सरकार के ही पाले में ये बात डाल दी है कि वो जो सूची है 69,000 शिक्षक भर्ती की, उसमें जो आरक्षण के नियम हैं उसके तहत बिल्कुल एक बार सूची को रिविजिट किया जाए। किसी भी प्रकार की विसंगति है तो उस विसंगति को दूर कर लिया जाए और जो भर्ती है वो 69,000 से अधिक नहीं हो पाएगी। किसी भी पद का विज्ञापन जो ऑलरेडी हुआ है उसी के तहत भर्ती होगी। फ्रेश एडवर्टीजमेंट 6800 जो ये पोस्ट है ये अतिरिक्त है, क्योंकि ऑलरेडी 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक पद पे चयन हो चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 69,000 से एक पद अधिक नहीं भरा जाएगा। आइए दोस्तों, माननीय हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। 27/1/2022 का जो जजमेंट है उसमें ये है, बट द कोर्ट हैड ओनली आस्क्ड द स्टेट टू फाइल काउंटर एफिडेविट इन द मैटर and the state was required to explain as to how the reservation policy has been implemented। स्टेट से यही पूछा गया था कि रिजर्वेशन पॉलिसी, जो आरक्षण की जो नियमावली है, जो नीति है, वो किस प्रकार से क्रियान्वित की गई। द appropriate course for the state officials in these circumstances was to comply the said orders, revisit the matter, find out the facts and errors if any, and on noticing them to place the same before the court, either seeking its guidance or seeking permission to rectify the select list which had already been implemented, or to modify the select list and disengage the persons already appointed if they were erroneously appointed as per law. But instead of doing it, the state officials, for reasons best known to them, have hurried to issue a select list of 6,800 persons in addition to the 69,000 appointments
already made by them without disengaging or cancelling the appointment of 6,800 candidates already appointed if they had secured lesser marks. Considering the fact that only 69,000 posts were advertised, candidates in excess of 69,000 cannot be appointed, and they already having been appointed, one fails to understand as to what purpose the issuance of select list of 6,800 persons who may otherwise have been entitled to selection and appointments seeks to achieve in the factual scenario created by the state, as in no circumstances persons can be appointed in excess of 69,000 which were advertised। दोस्तों यहाँ पूरी बात यही कहने की बात थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटियां थी तो सरकार वहाँ पे रिविजिट करती, देखती कमियां क्या हैं, माननीय हाईकोर्ट से मार्गदर्शन मांगती। अगर गलत कैंडिडेट का चयन हुआ है तो उनको बाहर का रास्ता दिया जाता। तो ये सारी चीज़ें करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने जल्दबाजी में 68,000 फ्रेश कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी, जबकि सरकार को ये समझना चाहिए था कि 69,000 शिक्षक से एक पद ज़्यादा भरा नहीं जा सकता है। It is for the state to decide what it has to do in the matter, as it is the state which has created this situation. But one thing is very clear, that persons beyond 69,000 vacancies cannot be appointed against such posts. यहाँ पे बात कही जा रही है कि सरकार ने ही पूरा ये दुर्व्यवस्था पैदा किया है, सरकार ही इसे दूर करेगी। लेकिन एक बात तो सुनिश्चित है कि 69,000 से एक भी पद पे अधिक का चयन नहीं किया जा सकता। Considering the discussion made herein above, it is provided that no circumstantial persons in excess of the 69,000 vacancies which were advertised on 1/12/2018 assistant teacher recruitment examination 2019 shall be appointed, and unadvertised vacancies shall not be filled up without being advertised and selection being held in respect thereof. It is ordered accordingly. यहाँ पे पूरी बात यही कही जा रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई थी वो 1 दिसंबर 2018 के विज्ञापन के तहत हुई थी। उसके तहत असिस्टेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2019 में 6 जनवरी को कराया गया था, और ऐसे पद बिना विज्ञापन के, अनएडवर्टाइज्ड, किसी भी प्रकार का बिना विज्ञापन हुए पद नहीं भरा जा सकता। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप ये मान के चलिए कि जो ये भर्ती है इसमें 69,000 शिक्षक पद पे 69,000 ही शिक्षकों का चयन होना है। अगर किसी भी प्रकार की कमी है तो सरकार इसका जवाब देगी। सरकार को समय दिया गया है कि अगर इस सूची में जो 69,000 शिक्षक भर्ती है कोई विसंगति है, त्रुटि है, तो उसे सुधार कर लें। किसी भी प्रकार का माननीय हाईकोर्ट से मार्गदर्शन लेना है तो ले लें। दोस्तों घबराने की बात नहीं, सरकार एक एक चीज़ को क्लैरिफाई करेगी, और आप जो भी सिलेक्टेड पर्सन्स हैं उनका भविष्य अंधकारमय नहीं है, सुरक्षित है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।